और बड़ी खबर आपको बता दें कि थोड़ी देर में संघ मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम बनने के बाद पहली बार संघ मुख्यालय हो जाएंगे। नागपुर के कार्यक्रमों में भी पीएम मोदी शामिल होंगे। पीएम के पहुंचने से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत भी संघ मुख्यालय पहुंच गए हैं। तो आपको जानकारी दे दें, पीएम मोदी 30 मार्च यानी कि आज नागपुर में आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मिलेंगे। और ये भी आपको बता दें कि मदन नेत्रालय की आधारशिला भी आज प्रधानमंत्री मोदी रखने वाले हैं। दौरा संघ और बीजेपी के तालमेल को दर्शाता है। और साल 2024 क्योंकि चुनावों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा था और आरएसएस की भी भूमिका रही थी, और इसलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच रहे हैं। खास तैयारियां की गई है और अब से कुछ देर में जानकारी मिली है कि पीएम मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में संघ मुख्यालय प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचेंगे और उनका ये दौरा कई मायनों में खास है। आपको ये बता दें, गुड़ी पड़वा पर नागपुर जा रहे पीएम मोदी। बिल्कुल, और सीधे ग्राउंड जीरो से मृदुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाएंगे। मृदुल, कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे, इस समय क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये केशव द्वार जो आप देख रहे हैं, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 20 मिनट से भी कम का समय रह गया है, उसके बाद आएंगे। और आपको जो पुलिस के जवान दिख रहे हैं, महाराष्ट्र पुलिस के, यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे स्मृति मंदिर जाएंगे। आपको ये बता दें कि स्मृति मंदिर में जाकर जो संघ के संस्थापक हैं उनके समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसके पहले सरसंघ चालक मोहन भागवत पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्षणों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों को, प्रदेशवासियों को महाराष्ट्र में शुभकामनाएं दी हैं, क्योंकि आज बड़ा त्यौहार है गुड़ी पड़वा का और विक्रम संवत शुरू हो रहा है, यानी हिंदू नववर्ष की शुरुआत आज से हो रही है। तो ये मौका कई मायनों में खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन बड़ा और खास महत्व इसलिए माना जा रहा है आज का दिन, क्योंकि आज प्रधानमंत्री के तौर पर लगभग 12 साल बाद सरसंघ चालक मोहन भागवत तो पहुंच चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर पहुंचेंगे और कई सारे मसलों को लेकर बातचीत भी संभव है। अनौपचारिक तौर पर जो बातें कही जा रही हैं, आगे कैसा समन्वय रहेगा, भविष्य में कैसी बातें होंगी, उसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन जो मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं, ये केशव द्वार है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और यहां से कई सारे ऐसे चौराहे हैं, एयरपोर्ट तक आप देखेंगे जो पूरा नागपुर क्षेत्र है वो पटा पड़ा है, भगवा रंग के झंडे लगाए गए हैं, भगवामय कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जब हम यहां पर पहुंच रहे थे तो हमने पोस्टर्स देखे, पोस्टर्स में लिखा हुआ है एक हैं तो सेफ हैं। ये वही नारा है जो महाराष्ट्र में दिया गया था और उसके बाद बीजेपी ने बम्पर सीटें जीती हैं, बम्पर सीट जीतने के साथ साथ सरकार बनाई है। लेकिन आज का ये दौरा, क्योंकि हाल ही में नागपुर में हिंसा भी हुई थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया था कि प्रधानमंत्री का दौरा अहम है, प्रधानमंत्री के दौरे में कोई बदलाव नहीं होगा और उसी तरह की तैयारियां की जा रही हैं। आप देख सकते हैं पुलिस के जवान भी यहां पर सुबह से मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं, कई सारे रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है, जो किसी भी क्षण यहां पर पहुंच सकते हैं। और ट्विटर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट करके देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात भी यहां पर देने वाले हैं। यहां पर जो कार्यक्रम होगा वो 9 बजे संपन्न होगा। इसके बाद 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीक्षा जहां पर ली थी बाबा साहेब अंबेडकर ने, वहां पर पहुंचेंगे और इसके लिए तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। वहां से भी तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन आज पूरे नागपुर में पीएम के दौरे को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले कुछ दिनों से हिंसा, कर्फ्यू और पुलिस के साए में लिपटा नागपुर अब सज धज कर तैयार है। नागपुर का हर चौक चौराहा सजाया जा रहा है। ये तैयारी है हिंदू नव वर्ष के आगमन की, देश के प्रधान के स्वागत की। इस बार का हिंदू नव वर्ष यानी कि गुड़ी पड़वा का त्योहार नागपुर के लिए बेहद खास है, क्योंकि जिस आरएसएस के बीज नागपुर में बोए गए, अब वो संगठन 100 साल पूरे कर रहा है। इस शताब्दी वर्ष का साक्षी बनने पहुंच रहे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर आने वाले हैं। 12 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ कार्यालय यानी स्मृति मंदिर जाएंगे। उससे पहले नागपुर में तैयारियों का दौर आपको दिखा देता हूं। पूरी नागपुर शहर को भगवामय कर दिया गया है। जगह जगह ऐसे ही पूरा साज सज्जा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूरे स्वागत के लिए अलग अलग चौराहों पर इस तरह की व्यवस्था की है। और आप तो प्रधानमंत्री के दौरे पर सबकी नजर है और आगे बढ़ते हैं। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना हो रही है। देवी मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई है। नागपुर में गुड़ी पड़वा पर ढोल नगाड़ा बजाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। ये 5 तस्वीरें अलग अलग जगह से आपको दिखा रहे हैं। देखिए झंडेवाला मंदिर दिल्ली का, जहां पर भक्त जो है सुबह से ही मंदिरों में कतारें लंबी लंबी लगा लेते हैं। छतरपुर मंदिर दिल्ली का, वो भी दिखा रहे हैं उसकी तस्वीरें आपको। वहीं वैष्णो देवी मंदिर, जहां पर लोग दूर दूर से जाते हैं और वहां माता के दर्शन करने के लिए, और खास तौर पे नवरात्रों में महत्व होता है और इसलिए नवरात्रों में बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। मुंबा देवी मंदिर जो मुंबई में है वो भी काफी मशहूर है और वहां पर भी देवी के दर्शन के लिए लोग पहुंचते हैं। और अष्टभुजा माता मंदिर वाराणसी, वहां पर भी लोग पहुंच रहे हैं। भक्तों की कतारें देखी जा रही हैं। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीधा आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। गणेश झंडेवाला मंदिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय दुबे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले गणेश, आपके पास आते हुए, सुबह से दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें मंदिरों में लग रही हैं। श्रद्धालुओं से बात भी कीजिएगा और तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, इस समय मैं दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में मौजूद हूँ। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को मां झंडेवालन के दर्शन कराऊंगा। और आज प्रथम नवरात्र का पहला दिन है, लेकिन उससे पहले देखिए कि किस तरीके से जहां भी नजर जा रही है चारों तरफ भक्त ही भक्त है। और कुछ भक्तों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या कहेंगे, आज नवरात्र का पहला दिन है और दर्शन कर रहे हैं आप? हाँ, दर्शन करके माँ का तो बहुत ही अद्भुत अनुभव हो रहा है, क्योंकि पहला दिन है ये नवरात्र का। बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है। पंडित जी, आज नवरात्र का पहला दिन है, क्या कुछ कहेंगे? आज माँ के स्वरूप का जो पूजा हो रहा है उनके वर्णन बताएं। वासंतिक नवरात्रा का आज प्रथम दिन है। प्रथमम शैलपुत्री च, माँ झंडेवालन में आज माँ का स्वरूप शैलपुत्री का अर्चन पूजन किया गया है। सर्वप्रथम गणपति पूजन, श्री पूजन, ओंकार, कलश, 16 माताओं, वास्तु 64 योगिनी, क्षेत्रपाल 9 ग्रहों का पूजन और खेतरी का पूजन, तत्पश्चात माँ शैलपुत्री का अर्चन पूजन किया गया है। सर्वप्रथम माँ को गंगा जल से स्नान किया गया है और पंचामृत से भी उनका स्नान किया गया है और वस्त्रों से अलंकृत कर करके, गंध अक्षत पुष्पमालाओं से भी अलंकृत कर करके नैवेद्य से निवेदित किया गया है। और उसके बाद जो भी भक्तजन हैं उन्होंने यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो भी भक्तजन माँ का स्मरण भी करता है, माँ उससे शुभ फल प्रदान करती है। गणेश, हम देख रहे हैं कि झंडेवाला मंदिर पर आप मौजूद हैं और वहां पर भक्त जो हैं पहुंच रहे हैं श्रद्धा के साथ। और अजय दुबे हमारे साथ वाराणसी से हैं, उनके पास चलेंगे। अजय, वहां पर जो माहौल है कैसा है? वहां भक्त जो आ रहे हैं उनका क्या कहना है? नवरात्र का आज पहला दिन है। बिल्कुल, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन, प्रथमा शैलपुत्री च, और शैलपुत्री माता का जो मंदिर है, माँ का जो स्वरूप है शैलपुत्री का, वाराणसी का वो प्राचीन मंदिर वहाँ मौजूद है। और ये लंबी कतार है, किलोमीटरों में फैली एक कतार है। और इस कतार के बीच में पीछे से जो कुछ आवाज़ आ रही है, मैं उस तरफ आपको लेकर चलता हूँ। तमाम ये महिलाएं, पूर्वांचल से आई हुई महिलाएं दर्शन करने के लिए पहुँचती दिखती, थिरकते नाचते भजन गा रही है। सुनाइए भजन। मैया बोले ना, मैया हंसे ना, मैया बोले माँ से सबेरवा हो गईला, संजवा से सबेरवा हो गईला। भजन सुना रही हैं आप लोग? कब से भजन गा रही है? जब से लाइन में तो अजय दुबे और गणेश दोनों हमारे साथ जुड़े हैं और आप तस्वीरें आपने देख ली। एक झंडेवाला मंदिर से तस्वीर आपने देखी और दूसरी तस्वीर आपने वाराणसी से देखी। और खबरों का सिलसिला रिपब्लिक भारत पर लगातार जारी है। वक्त एक छोटे